बिल जॉर्ज के मुंह को पानी में डालते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझको बाहर फेंक सके। हम देखते हैं जॉर्ज के पूरे मुंह में पानी घुस गया होता है। बिल बोल रहा होता है, तुमने अच्छा खासा पानी पी लिया। वहीं जॉर्ज बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। फिर बिल बाकी फॉरेनर से बोल रहा होता है, तुम ये काम खुद करोगे कि मैं पर्सनली तुम लोगों को कराऊं। वहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स होते हैं वो सभी आगे बढ़ते हुए पानी को ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो सारी लड़कियां वाइस प्रिंसिपल को बुला के लेके आ गई होती है। हम देखते हैं ये है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिवीजन यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है फेंग जियाडोंग। फेंग जियाडोंग बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जॉर्ज बोल रहा होता है, प्रिंसिपल फेंग फाइनली यहाँ पे आ गए। इस कमीने ने हम लोग यहाँ पे बहुत ही मारा और जबरदस्ती हम लोग को पुल का पानी पिलाया। प्लीज इसको सबक सिखाइए। प्रिंसिपल फेंग बोल रहे होता है, मिस्टर बमानी आखिर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि ये फॉरेन स्टूडेंट है और इन लोगों को पीटने से प्रॉब्लम आ सकती है? बिल बोल रहा होता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ये काफी ज्यादा एरोगेंट है। इनको यहाँ पे इतनी प्रिविलेज दी किसने? क्या ये आपने दी है? प्रिंसिपल फेंग बोल रहे होते हैं, हम सभी बच्चों को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं। प्रिविलेज देने से आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इस मैटर को काफी ज्यादा सीरियसली लेने वाला हूँ। लीगली जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो सभी आपके ऊपर आएगी। बिल बोल रहा होता है, तो वक्त ही बताया कि कौन किसे सबक सिखाएगा। प्रिंसिपल फेंग बोल रहे होते हैं, मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? चलो अभी हाथों हाथ प्रिंसिपल के ऑफिस में चलते हैं और देखते हैं किसका हमें क्या होता है। बिल बोल रहा होता है, हम लोग को चलना चाहिए क्योंकि मुझे भी प्रिंसिपल से बात करनी है। आगे वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में आगे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट फेंग बोल रहा होता है, मिस्टर झाओ, बिल बमानी ने फॉरेन स्टूडेंट्स को पुल के अंदर मारा है और ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे हमको इसे डील करनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्यों नहीं बोलते कि जॉर्ज नाम के फॉरेन स्टूडेंट ने हमारे स्टूडेंट वांग को काफी ज्यादा हैरेस किया, यहाँ तक कि उसने पुल में सुसु भी कर दी। फेंग बोल रहा होता है, मैं प्रिंसिपल झाओ से बात कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल बमानी पूरी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट है, तुम सिर्फ एक डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट हो और क्या तुम्हें लगता है कि बीच में नहीं बोल सकते? हम देते वाइस प्रेसिडेंट फेंग काफी डर गए होते हैं। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते हैं, फेंग जियाडोंग, हमें लग रहा है कि तुमने फॉरेन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रिविलेज दी है क्योंकि वो लोग पहले से बिहेव नहीं करते थे। लगता है डिसिप्लिन दिखाने के लिए तुम्हें सस्पेंड करना ही पड़ेगा। स्कूल बोर्ड मीटिंग के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हें कभी लौट के यहाँ पे आना भी है कि नहीं। फिर जो फेंग होता है वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया होता है, वहाँ से निकल गया होता है। बिल के वापस आने के बाद में वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल क्या आप ठीक है? बिल बोल रहा होता है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन फेंग जियाडोंग को फायर कर दिया गया है। हमारी जो स्कूल बोर्ड है वो फॉरेन स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ने वाली। तभी वांग बोल रही होती है, मिस्टर बमानी आपके लिए। हम देते हैं वांग बिल के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाई होती है। वांग बोल रही होती है, जब आप फाइट कर रहे थे तो मैंने देखा था आपके हाथ के ऊपर छोटी सी इंजरी है। बिल बोल रहा होता है, तो इतनी छोटी है कि मैं इसको महसूस तक नहीं कर पा रहा। तभी वांग बिल के हाथ में बैंडेज लगा देती है और बोल रही होती है, मिस्टर बमानी आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम शुक्रिया क्यों बोल रही हो? वांग बोल रही होती है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? बिल बोल रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। जिसने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है, आखिर तुम कहाँ पे हो? तुम कब से मेरे फोन का भी आंसर नहीं कर रहे। चलो आज बाहर चलते हैं ड्रिंक करने के लिए। अपने कार के पास में जाते हुए बिल बोल रहा होता है, मेरा काम हो गया, मैं बस आ ही रहा हूँ। वैसे मुझे कहाँ पे आना है ड्रिंक करने के लिए? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, हम लोग को मेट्रोपोलिस आइकन रोड पे आना है। आगे बिल काफी तगड़े से बार में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, ये किनशाओ की प्रॉपर्टी है, सच में देखने में तो ये कमाल की है। जब वो एंटर करता है तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, सर क्या आप अकेले हैं? बिल बोल रहा होता है, हाँ मुझे एक कार्ड चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है, आखिर आपको कैसा कार्ड चाहिए? इस पेपर के ऊपर एड्रेस लिखी हुई है, आप पढ़ के बता सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, मुझे इंपीरियल पैकेज कार्ड चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर जो हमारी इंपीरियल पैकेज कार्ड है उसकी कीमत 1,85,000 युआन है। बिल बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 2 कार्ड चाहिए। हमने तो वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे बंदे सोच रहे होते हैं मिस्टर किनसाओ का दोस्त है, सच में ये उन्हीं की तरह है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं किनसाओ को जो कि अपने कमरे में पार्टी कर रहा होता है। तभी हमारा बिल भी एंटर कर जाता है। एक लड़की बिल चिपकते हुए बोल रही होती है, फाइनली तुम आ गए, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। किनसाओ बोल रहा होता है, बदल भी मैंने अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाने के लिए बुलाया था। ये है मेरा दोस्त लियांग जिंगमिंग, जोंगा सिटी में जो एयरलाइंस है इसकी फैमिली उसकी ओनर है। लियांग भी बोल रहा होता है, हेलो ब्रदर बिल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। किनसाओ बोल रहा होता है, तो मेरे दूसरे साइड में खड़ा है उसका नाम है गाओ जोंगयुआन, इसकी फैमिली लॉन्ग टर्म मशीनरी की ओनर है, ये लोग एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं। गाओ भी बोल रहा होता है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा मिस्टर बिल। बिल भी बोल रहा होता है, हाँ तुम दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हम देते हैं बिल किनसाओ को इंपीरियल कार्ड दे रहा होता है और बोल रहा होता है, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। तभी हम देखते हैं कमरे में कुछ वेट्रेस एंटर करती है जो कि बोल रही होती है, सर ये आपकी फूड और वाइन्स है। हम देखते वो वेट्रेस और कोई नहीं बल्कि वांग होती है। वांग बोल रही होती है, टीचर बिल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किनसाओ बोल रहा होता है, बदर बिल क्या आप इसको जानते हैं, क्या आपकी स्टूडेंट है? बिल बोल रहा होता है, हाँ ये मेरी कॉलेज की स्टूडेंट है, एक सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पे मैंने आज इसको पढ़ाया था। हम देते हैं बिल वांग को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। वही वांग वहाँ पे खड़े खड़े रो रही होती है।
किंसा बोल रहा होता है अगर तुम ब्रदर बिल को जानती हो तो आओ हमारे साथ में पियो। टेंशन मतलब मैं तुम्हें 1 गिलास पीने के लिए 10,000 दूंगा, जितना तुम ड्रिंक करोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। वांग बोल रही होती है मुझे माफ करेगा पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। बिल बोल रहा होता है अगर तुम ड्रिंक नहीं कर सकती तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे काम करने की? अगर तुमने यहाँ पे ड्रिंक नहीं किया तो यहाँ से काम छोड़ देना। वांग बोल रही होती है मिस्टर बिल प्लीज मेरे बारे में कंप्लेन मत करिएगा, क्या मुझे सच में ड्रिंक करने के लिए 10,000 युआन मिलेंगे? किंसा बोल रहा होता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने वर्ड्स पे रहता है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए ड्रिंक कर लेती है। वांग को ड्रिंक करने में काफी ज्यादा गंदा फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरा ग्लास उठा लेती है। पीते हुए वांग सोच रही होती है पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। वही हम देखते हैं बिल को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में वांग को देख रहा होता है, लेकिन वांग वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं पे उल्टी कर देती है। किंसा बोल रहा होता तुमने यहाँ पे 2 ग्लास पिया है तो तुम्हें 20,000 मिलेगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वांग बोल रही होती है मैं और भी पी सकती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलिए। किंसा बोल रहा होता तुमने तो सेकंड क्लास में ऐसे ही उल्टी कर दी, तो हम तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करें कि तुम और भी पी सकती हो? लड़की यहाँ से निकल जाओ। हम देते वांग वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। वहीं बिल अभी भी उसको काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा होता है। बिल बोल रहा होता है किंसा अपने कुछ लोगों को इसका पीछा करने के लिए भेजो, यहाँ बस किसी दिक्कत में मत फंसना। किंसा बोल रहा होता है हाँ लिंजी ये काम कर लेगा। लिंजी बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ उसका पीछा करने के लिए। किंसा बोल रहा होता है ब्रदर बिल आपका उस लड़की का क्या रिलेशन है जिसकी वजह से आप उतना गुस्सा कर रहे हैं? वहीं पे एक लड़की बैठी होती है जो कि बोल रही होती है ये मिस्टर बिल की स्टूडेंट है और नाइट क्लब एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे काम किया सके, तो सर इसी वजह से गुस्सा हो रहे होंगे। किंसा बोल रहा होता है कॉलेज के स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, वो जो भी कुछ है वो कर सकते हैं, हमको यहाँ पे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। तभी बिल के फोन पे लिंजी कॉल करता है जो कि बोल रहा होता है बाहर कुछ लोग दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर ऐसा क्या हो गया? किंसा बोल रहा होता है बता रेडी हो जाओ हमको बाहर चल के फाइट करनी है। तभी बिल बोलता है तुम लोगों में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय करो, मैं जाके देखता हूँ कि कौन है जो कि दिक्कतें खड़ी कर रहा है। बाहर हम देखते हैं लिंजी को जो कि वांग को लेके आ रहा होता है। बिल बोलता है लिंजी क्या हुआ? लिंजी बोल रहा होता है जब मैं इनका पीछा करते हुए बाहर आया तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि मिस वांग को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोग इस लड़की का पीछा कर रहे हो? तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट करोगे? बिल बोल रहा होता है क्या तुम इस लड़की को लेके जाने वाले थे? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है पूरे नाइट क्लब में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की यही है, इसने हमें बोला था कि बाद में हमारे कमरे में आएगी ड्रिंक करने के लिए, तो तुम आगे इसको रोक क्यों रहे हो? तुम्हें पता है हमारे पास में हरिकेन बार के ओनर सॉन्ग यूआई भी है। बिल बोल रहा होता है जाके अपने सॉन्ग यूआई को बोल दो कि आके मुझसे मिले, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो तुम इस लड़की को लेके जा सकते हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मैं बॉस को नहीं बुलाने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो और मुझे ज्यादा वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से लड़की दे दो। तभी हम देते हैं लिंजी आगे बढ़ते उस बंदे के पाँव पे कट लगा देता है। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा वायलेंट निकला। वहीं सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तुम हमारे बॉस के ऊपर अटैक कर रहे हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। लिंजी बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी आगे बढ़े तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। तभी इस बंदे का पाँव कटा होता है, वो बोल रहा होता है जाके मिस्टर सॉन्ग को बुला के लेके आओ, वो पक्का इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और बिल से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है मेरे लोग अंधे हो गए थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता कि आखिर आप कौन है, इसी वजह से ये लोग आपसे भिड़ गए। बिल बोल रहा होता है अब से अपने लोगों का थोड़ा ध्यान रखना और कभी भी ये बंदा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। फिर बिल वांग को लेके जाने लगता है और लिंजी से बोलता है कि सभी लोगों से बोल देना कि मैं पार्टी से पहले ही जा रहा हूँ। वांग बोल रही होती है मिस्टर बमानी मुझे माफ कर दीजिए। आगे बिल ने वांग को अपने कार में बैठा लिया होता है। बिल बोल रहा होता है आगे तो ना मुंह पकड़े क्यों बैठी हो? वांग बोल रही होती है मुझे शायद से उल्टी होगी। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर ये कौन सी जगह है? बिल बोल रहा होता है ये है पेनिनसुला होटल। वांग सोच रही होती है आखिर मिस्टर बिल मुझे होटल क्यों लेके आए हैं, कहीं हमारे साथ में कुछ करने वाले तो नहीं है ना। आगे वो लोग एक रूम के अंदर आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे घर जाना है। बिल बोल रहा होता है आखिर इस कंडीशन में तुम घर कैसे जा सकती हो, तुम्हारे फैमिली वाले तुम ऐसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाएंगे। वांग बोल रही होती है असल में मेरे घर पे कोई है ही नहीं, मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको हार्ट अटैक के लिए जल्दी से एक सर्जरी करवानी होगी। वहीं मेरे डैड टाउन के बाहर गए हुए हैं, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मेरी मॉम नहीं रहेगी। बिल बोल रहा होता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह तुम मेट्रोपोलिस नाइट क्लब आई थी। वांग बोल रही होती है मेट्रोपोलिस नाइट क्लब के मैनेजर ने मुझे बोला था कि मैं दिखने में काफी अच्छी हूँ और सिर्फ लिकर सर्व करने में कोई भी खतरा नहीं है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी में कितना पैसा लगने वाला है? वांग बोलती है बहुत सारा पैसा लगने वाला है, मेरी गैर मदद मैंने बात करके हम अपना घर भेज देंगे और थोड़ा उधार भी ले लेंगे ताकि मेरी मदर की मेडिकल केयर को संभाल सके। बिल बोल रहा होता है मैंने ये सब नहीं पूछा, मुझे ये बताओ कि कितना पैसा लगेगा। आगे बिल होटल के स्टाफ से बोल रहा होता है, उससे बिल बोलता है कि जो भी मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा है उसको बोलो कि वो मेरे पास में 5 लाख का कैश भिजवाए। थोड़ी देर बाद में वो बंदा बिल के पास में कैश लेके आ गया होता है। बिल वांग के पास में पैसा रखते हुए बोल रहा होता है तुम्हें जितना ही पैसा चाहिए तुम ले सकती हो, तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट काफी जरूरी है, वो पहले होनी चाहिए। वांग बोल रही होती है पैसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और मेरे पास में रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ एक चीज को छोड़ के। बिल अपनी आंखें बंद करते हुए बोल रहा होता है तुम्हें रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी मॉम का इलाज करवाओ। वांग आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? बिल बोल रहा होता है नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वांग बोल रही होती है मेरा फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से मुझे जानना था कि आखिर ये कैसे होता है। फिर बिल उसको हटा के वहाँ जाने लगता है, तभी वांग उसके पाँव पकड़ लेती है। बिल सोच रहा होता है लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है जाओ और पैसे ले लो। हम देखते हैं वांग के फोन पे ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है जल्दी अब तुम्हारे आंट और अंकल आ रखे हैं। वांग बोल रही होती है आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? ग्रैंडमा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आ रही हूँ। बिल बोल रहा होता है लगता है कोई इमरजेंसी है तुम्हारे घर पे, मैं भी चलता हूँ साथ में। आगे वो सुगवांग डिस्ट्रिक्ट आ गए होते हैं। बिल वांग को बोल रहा होता है चलो ऊपर चलते हैं, तुम्हें अपने मॉम के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पूरी कंट्री के बेस्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट किया है, थोड़ी देर बाद में वो लोग एम्बुलेंस से तुम्हारी मॉम को लेने के लिए आ जाएंगे। वांग बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार मेरी फैमिली का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके फेवर को रिटर्न कर दूंगी। ये सुन के बिल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वांग के वापस आते ही ग्रैंडमा बोल रही होती है वांग वापस आ गई। वही उसकी आंट बोल रही होती है क्या लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसे कपड़े देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। वांग बोल रही होती है ये मेरे टीचर है, आप लोग गलत मत समझिए, टीचर भी लिए मेरे एल्डेस्ट अंकल और सेकंड अंकल है। वांग की आंट बोल रही होती है तूने मुझसे 5,000 युआन का उधार लिया था वो मुझे वापस करो। वही अंकल भी बोल रहे होते तूने मुझसे भी 4,000 युआन का उधार लिया था, मुझे भी वापस करो। वांग बोल रही होती जब मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तो मैंने आपसे सिर्फ 3,000 उधार लिए थे, आखिर 4,000 कैसे हो गए? सारे अंकल आज चित्ते हुए बोल रहे होते क्या पैसे का इंटरेस्ट नहीं बनता है। वांग बोल रही होती आप सभी लोग बहुत ही बुरे हो, जब मेरे फादर जिंदा थे तो उन्होंने तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दिए थे, अब तुम लोग एक ऑर्फन और एक विडो को बुली कर रहे हो। गुस्से में वांग बोल रही होती है सेकंड अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपसे तो मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए। सेकंड अंकल बोल रहे होते ये बात सच है कि मैंने तुम्हें कोई भी उधार नहीं दिया, लेकिन जब तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज थी तब तुम्हारी सेकंड और तुम्हारी मॉम के साथ में कुछ दिनों के लिए थी, और अगर वो बाहर किसी कंपनी में काम करती तो उनको कुछ 100 ऑफ युआन मिल जाते, मुझे बाकी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे 1,000 युआन दे दो। वांग सोच रही होती है ये सभी बहुत ही बड़े कमीने हैं। फिर वांग बोलती है मैं आप लोगों के पैसे को वापस कर दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरी मॉम को हॉस्पिटल लेने की जरूरत है, इनको एडमिट करने के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। फिर बिल बोलता है वांग इसे झिकाल मत करो, इन लोग इनके पैसे वापस कर दो। वांग बोलती है ठीक है टीचर। फिर वांग वहाँ पे पैसे से भरा हुआ बॉक्स खोल देती है। वांग की आंट बोल रही होती है आखिर तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? वांग वहाँ पे पैसे फेंकते हुए बोल रही होती है 10,000 युआन है, इसको आप लोग आपस में बांट लो और मेरे घर से निकल जाओ। वांग की आंट बोल रही होती है हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, तुम अगर चाहो तो बाद में पैसे को वापस कर देना। वांग बोल रही होती है मैंने आप लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है, मेरे पास में आप लोगों से बकवास करने का टाइम नहीं है और ना ही मुझे आप लोगों का पैसा चाहिए, तो यहाँ से निकल जाओ। घर से निकलते हुए जितने भी अंकल आंट होते हुए पैसे कोई देख रहे होते हैं। वांग की दादी बोल रही होती है वांग आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या कहीं तुम कोई बुरा काम तो नहीं कर रही ना? बिल बोल रहा होता है ग्रैंडमा मैंने ये पैसे वांगन को उधार पे दिए हैं, बाद में मेरी कंपनी में काम करके पैसे को धीरे धीरे चुका देगी। वांग की दादी बोल रही होती है मिस्टर बिल काफी अच्छे हैं। वहीं नीचे हम देखते हैं एम्बुलेंस आ गई होती है। एम्बुलेंस वाला बोल रहा होता है मिस्टर बिल जल्दी से पेशेंट को लेके आ जाइए। बिल वांग से बोल रहा होता है अपनी मॉम को लेके चलो। आगे वो लोग हॉस्पिटल आ गए होते हैं। वांग बोल रही होते हैं मिस्टर बिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं क्या आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोल दूं? बिल बोल रहा होता है तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो, बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो कभी और पे कर देना। ये बोलते हुए बिल वहाँ चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम देते डायरेक्टर सन और लुइंग को। बिल बोल रहा होता है कंट्री से बाहर ट्रिप करके आने के बाद आप दोनों काफी अलग लग रहे हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हमारे जितने भी कपड़े हैं वो हम लोगों ने एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री स्टोर से खरीदे हैं और ये सारे काफी अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं। बिल बोल रहा होता है जिस काम को आप करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आपको इससे भी अच्छे कपड़े मिलेंगे। डायरेक्टर सन बोल रहे होता है मिस्टर बिल हमारे सामने जो जगह है वो जंघई की सबसे बड़ी बाथिंग क्लब है, अगर मैं यहाँ पे आया होता तो मैं लुइंग को लेकर नहीं आया होता। बिल बोल रहा होता है आखिर आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने देखा आप लोग प्लेन से उतरे और आप लोगों ने काफी मेहनत करके आए हैं, तो आप लोग को रिलैक्स फील कराने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आ गया। स्टोर का ओनर बोल रहा होता है मिस्टर बिल हम लोग को पता है कि आपको हमारे स्टोर की लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए आप खुद ही लेके आ गए। लुइंग बोल रही होती है आखिर कमीना क्या बोल रहा है। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है। लुइंग बोल रही होती है हम लोगों ने चिप्स और लिथोग्राफी के फील्ड में 32 एक्सपर्ट से बात करी है और ये उन सभी के डॉक्यूमेंट और डिटेल्स है। बिल बोल रहा होता है जो 5 लोग हैं काफी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पर आखिर इन लोगों के पास में और कौन सी स्किल्स है जो कि लोग कंसल्टेंसी के इतने हाई चार्जेस ले रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर हमें इनसे क्या करना है। लुइंग बोल रही होती है हम लोग को इनकी नहीं बल्कि इनके कनेक्शंस की जरूरत है, ये लिथोग्राफी बनाने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट मशीनरी वालों को पहचानते हैं और इन लोगों को पता है कि बेस्ट पार्ट्स भी कौन से हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया, लेकिन आखिर हम लोग कब लिथोग्राफी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। लुइंग बोल रही होती है अभी इसके अंदर एक बहुत जरूरी इंसान है जिसे अभी हम लोग मिल तक नहीं पाए। बिल बोल रहा होता है एक काम को लड़के को पटाने का ट्राई करो, अगर वो नहीं मान रहा तो मान जाएगा
लुइंग बोल रही होती है मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता आखिर वो बंदा है कौन। लुइंग बोल रही होती है ये है VR कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, एक वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर जीनियस सैंग तियानजू। बिल बोल रहा होता है मुझे देख के पता चल गया आखिर हम उस बंदे को कैसे पटा सकते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते ये बंदा लिथोग्राफी की मशीन के डेवलपमेंट में काफी जरूरी है, मुझे लग रहा है जियानो और मुझे उसके पास में वापस जाना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है सेंग तियानवी के बारे में भी भूल जाते हैं, अभी मुझे किसी के पास में जाना है जिसको पहले फंसाना ज्यादा जरूरी है। लुइंग और डायरेक्टर सन पूछ रहे होते हैं क्या आप ये काम खुद करेंगे। तभी हम देखते हैं बिल के फोन पर युआन का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है बहुत जल्दी कंपनी में आइए, कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। खड़े होते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ काफी ज्यादा जरूरी काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, सेंग तियानजू के डिटेल्स को भेज देना। लुइंग बोलती है हाँ ये काम हो जाएगा। आगे बिल बमानी टेंस ग्रुप आ गया होता है। युआन बोल रही होती है मिस्टर बमानी अब फाइनली आ गए। बिल बोल रहा होता है आगे यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। जियान जाओ बोल रहा होता है बॉस ये देखिए। बिल बोल रहा होता है क्या मुझे कोर्ट का समन आ गया, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मुझे कोर्ट का समन भेज दिया। युआन बोल रही होती है बॉस क्या आप नाइट क्लब गए थे जहाँ पे आपने 2 इंपीरियल पैकेज लिए जिसकी कीमत 3,70,000 युआन हुई। जियान जो बोल रहा होता है तो आखिर इन जो का इससे क्या मतलब है। युआन बोल रही होती है बता जन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये फाइनेंसेस की बात है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी से बताओ कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर फास्ट फंडिंग का इल्जाम लगा है। युआन बोल रही होती है आपके पास में एक फाउंडेशन है, किसी ने इल्जाम लगाया कि आप फाउंडेशन के पैसे को यूज करते हैं। जियान बोल रहा होता है हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है वो है तियांगहोन फाउंडेशन, कल हमारी ट्रायल्स होने वाली है। जिस बंदे ने किया ये सब गुस्से में किया है क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सभी को पता है कि हमारे फाउंडेशन के अंदर सिर्फ मिस्टर बिल का पैसा लगा हुआ है, तो अगर वो इस पैसे को यूज भी करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो ये बंदा ये सब करवा रहा है वो जानबूझ के करवा रहा है, इसी वजह से इस बंदे ने यहाँ पे प्रिपेयर होने का टाइम तक नहीं दिया। बिल बोल रहा होता है तियांगहोन नाम का फाउंडेशन तो मेरा दुश्मन है ही नहीं। तभी बिल को याद आता है वही बंदा जिसने कीटा को पटाने का ट्राई किया था। बिल बोल रहा होता है ये तो वही बंदा है जो कि मुझे चैरिटी डिनर में मिला था। शायद से उस बंदे का नाम था झाओ झैंगयांग जो कि मेरी वजह से रीटा को नहीं पटा पाया था। बिल बोल रहा होता है कल सुबह 9 बजे मुझे कोर्ट ने बुलाया है, लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा। युआन बोल रही होती है जाने से पहले हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, आखिर हम लोगों को कौन सा लॉयर हायर करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है इतने नॉर्मल लोगों से डील करने के लिए हम लोग को लॉयर चाहिए। कल तो हमारे लिए एक छोटी सी स्कर्ट खरीद लेना, एक ब्लैक सिल्क खरीद लेना, तुम मेरे साथ में चलोगी। युआन बोल रही होती है कोर्ट रूम के अंदर छोटी सी स्कर्ट पहनना और ब्लैक सिल्क पहनना क्या अच्छा रहेगा। बिल बोल रहा होता तुम तो चीयर लीडर बनने वाली हो तो आखिर तुम क्या पहनोगी। युआन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं जाके कपड़े खरीदती हूँ। बिल बोल रहा होता है ये सेंग तियानजू है VR कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है। युआन बोल रही होती है लगता है आपके हाथ में कोई बहुत ही बड़ी मछली लग गई है, आखिर आपको इसके बारे में क्या क्या जानना है। बिल बोल रहा होता है हर एक छोटी चीज। युआन बोलती है ठीक है ये हो जाएगा। जियान बोल रहा होता है मिस्टर बिल क्या आप कंपनी को इंस्पेक्ट करना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं हमारी कंपनी का तुम लोग काफी तरीके से ध्यान रख रहे हो, मैं जा रहा हूँ चायोन ग्रुप में इंस्पेक्शन करने के लिए। आगे बिल चायोन ग्रुप आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर बिल आप यहाँ पे, मैं मैम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वही हम देखते हैं अपने ऑफिस के अंदर रीटा योगा कर रही होती है। बिल रीटा के सामने आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रही हो। रीटा बोलते तुम बिना बताए ही आ गए। बिल बोल रहा होता है लगा तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। रीटा बोल रही होती है मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए योगा कर लिया। बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हें दिक्कत हुई थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें काफी अच्छा मसाज दे देता। तुम्हें पता मैंने चाइनीज डॉक्टर से ट्रेनिंग भी ले रखी है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा दिल काफी अच्छा है। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें काफी अच्छी मसाज दे देता हूँ। फिर बिल रीटा को बोलता है जाओ काउच पे लेट जाओ, फिर वो मसाज ऑयल की बोतल उठा लेता है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम शुरू कर रहे हो। आगे बिल ने मसाज करना स्टार्ट कर दिया होता है। रीटा बोल रही होती है बिल की मसाज तो काफी अच्छी है। आगे हम देते हैं उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैं जल्दी आउट ऑफ कंट्री जाने वाला हूँ, मैंने सुना जिस कंट्री के अंदर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, क्या तुम मेरे साथ में चला चाहोगी। रीटा बोल रही होती है मैं जाने का काफी ज्यादा मन था लेकिन मैं कभी भी टाइम की कमी की वजह से जा ही नहीं पाई। बिल बोल रहा होता है बाकी लोगों के सामने तुम काफी ज्यादा डोमिनेंट फीमेल प्रेसिडेंट हो लेकिन मेरे सामने सिर्फ तुम एक छोटी सी लड़की हो। रीटा बिल से बोल रही होती है ठीक है मैं फ्लाइट को अरेंज करवा देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम अरेंज करवा दो। बिल उठते हुए बोल रहा होता है मेरे स्टूडेंट की मॉम की सर्जरी होने वाली है तो मैं जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हारी जो मसाज करने की टेक्निक थी वो काफी ज्यादा शानदार थी, अगली बार जब भी मैं थक जाऊंगी तो तुम मुझे मसाज देना। बिल बोल रहा होता है अगली बार मैं तुम्हारे लिए टूल्स भी लेके आऊंगा। आगे हम देखते बिल हॉस्पिटल आ गया होता है। बिल को देखते हुए वांग बोल रही होती है टीचर बिल आप आ गए। वही वांग की मॉम भी बोल रही होती है अच्छा तो आप है मिस्टर बिल। बिल बोल रहा होता है लगता से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुमसे मिलने के लिए थोड़ा देर में आना चाहिए था,
हम देते हुए बिल से मिलने के लिए फर्स्ट अंकल आए होते हैं, जो कि बोल रहे होते टीचर बिल, ये है मेरी बेटी, इसका नाम है वांग टोंग। अभी ये कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। आपको देखने से पहले से किसी से भी प्यार नहीं हुआ था। वांग टोंग बोल रही होती है, डैड आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, क्या इसका मतलब कोई भी लड़का तुम्हें भाव नहीं दे रहा? ये तो काफी बेकार बात है। तुम्हें बड़ा करने में बहुत सारे पैसे लगे हैं, अगर तुम्हें कोई भाव नहीं देगा तो आखिर तुम्हें ब्राइड अमाउंट कैसे मिलेगा। हम देखते बिल की बातों को सुनकर वांग टोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। जब वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी आंट से चुप करा देती है। आंट बोल रही होती है, मिस्टर बिल मेरे बेटे से मिलिए। आंट का बेटा बोल रहा होता है, मिस्टर बिल अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत आई तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं पक्का वो सॉल्व कर दूंगा। बिल सोच रहा होता है अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, बिग ब्रदर आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, मैंने वांग रेन को 5 लाख युवान का लोन दिलाया है लोन साग से, जिसको कुछ दिन के अंदर पे करना है। क्या उसकी हेल्प करने का कोई तरीका है? वो बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे पैसा वापस करने में हेल्प मांग रहे हो? बिल बोल रहा होता है, आपने तो कहा कि आप काफी ज्यादा कैपेबल है, यहाँ पे बस कुछ 100,000 युवान की बात है, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा। वो लड़का बोल रहा होता है, हे लड़के मेरे से मजाक मत करो, इतना सारा पैसा मेरे पास में कहाँ से आएगा। बिल बोल रहा होता है, मजाक करने की शुरुआत तुमने करी थी। तभी आंट बीच में आते हुए बोल रही होती है, ठीक है, हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बिल वांग से बोल रहा होता है, आंटी की कंडीशन कैसी है, क्या तुम्हारे पास में इलाज के लिए इनफ पैसा है? वांग बोल रही होती है, मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल रही, उनको 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, सारे चेकअप खत्म होने के बाद में वो घर जा सकती है। अभी मेरे पास में 2 लाख युवान बचे हुए हैं, जब मॉम डिस्चार्ज हो जाएंगी तो मैं आपको सारा अमाउंट पे बैक कर दूंगी। वांग की आंट बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि ये पैसा कितना होता है? डिस्चार्ज होने के बाद में आखिर तुम ऐसा क्या करोगी जिसे कि तुम पे बैक कर दोगी? वांग के अंकल बोल रहे होते, वांग तुम्हें पता है तुम्हारा कजिन सिविल सर्विस एग्जाम में 2nd रैंक पे आया है, कुछ दिनों के अंदर उसका इंटरव्यू होने वाला है। अगर हम लोगों ने बाकी सारे लोगों के लिए अच्छे गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किए तो उसको ये जॉब नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे सकते हो तुम्हारे भाई की जॉब के लिए? वांग सोच रही होती है, जैसे इन लोगों को पता लगे कि मेरे पास में पैसा है, ये मुझसे मांगने के लिए आ गए। सेकंड आंट बोल रही होती है, यहाँ पे 2 लाख की जरूरत तो मेरे बेटे को है, इस पैसे की तरफ देखना भी मत, ये तुम्हारा पैसा नहीं है। वांग बोल रही होती है, आप लोग यहाँ पे लड़िए मत, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे शोर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी आप लोग उस पैसे के बारे में क्यों सोच रहे हो, यहाँ पर जितना भी पैसा बचने वाला है मैं मिस्टर बिल को वापस कर दूंगी, आप लोग फालतू में इस पैसे को लेके आर्ग्यू मत करो, ये पैसा किसी का भी नहीं है। अंकल बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल काफी अमीर है, पक्का से आपके लिए 2 लाख तो कुछ भी नहीं होंगे। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चलिए हम लोग को आंटी के रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इन सारे मैटर के बारे में हम लोग बाहर बात करेंगे। आगे वो लोग कॉरिडोर में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे जो 2 लाख युवान की बात है उसको मैं वापस तो नहीं लेने वाला, लेकिन मैं ये पैसा किसी एक को ही दे सकता हूँ, अभी आप लोग डिसाइड करिए कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ पे जो अंकल और आंट होते हैं वो लड़ने लगते हैं। आंट बोल रही होती है, पैसा लेने की हिम्मत भी मत करना। वहीं आंट का बेटा वांग टोंग को थप्पड़ मार देता है। वो बोल रहा होता है, तुम्हें यहाँ चले जाना चाहिए, तुम सिर्फ एक लालची लड़की हो जो कि पैसा लेने के लिए आई हो। फिर अंकल आगे बढ़ते हुए बोल रहे होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को मारने की। अंदर हम देखते हैं वांग की मॉम को जो कि सूप पी रही होती है। वहीं अंदर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट की आवाज आ रही होती है। तभी बिल भी अंदर आता है। वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर लड़ाई हो रही है? बिल बोल रहा होता है, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे लड़ाई कौन कर रहा है। तभी हम देखते हैं गेट खुलता है और आंट और उनका लड़का एंटर करता है। आंट बोल रही होती है, मिस्टर बिल अंकल और उनकी बेटी वापस आ चुके हैं, अब 2 लाख युवान का क्या होगा? तभी बिल बोल रहा होता है कि आप लोग के पास में पेन और पेपर है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। हम देते कॉन्ट्रैक्ट को सुन के वो लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर आंट का बेटा बोल रहा होता है, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बना देना चाहिए, यहाँ पे अगर किसी ने भी पैसे के बारे में लिख दे तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, अगर ये हम लोग को पैसे दे देगा तो आखिर बिल हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी जो आंट होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे देती है। बिल बोल रहा होता है, जाओ अपना घर तैयार कर लो, मैं तुम्हारे घर के ऊपर मॉर्गेज लोन दे देता हूँ। आंट गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे घर पे मुझे मॉर्गेज लोन दे रहे हो? आंट का बेटा बोल रहा होता है, बिल तुमने काफी ज्यादा नौटंकी कर ली, हमें लगा तुम हमें ऐसे पैसे देने वाले हो, लेकिन तुम तो हमको लोन दे रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मेरे पास में अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुमसे 2 लाख तो ऐसे भी ले सकता हूँ। वो लोग वहाँ जाते हुए बोल रहे होते हैं, हमारा वेट करना, हम जल्दी ही आएंगे। वांग बोल रही होती है, फाइनली वो लोग चले गए। बिल बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी इन लोगों को भगाने में, ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं मैं इन लोगों से कैसे डील करती। बिल बोल रहा होता है, अपनी रियल फैमिली का ध्यान दो, इन बेकार लोगों के बारे में सोचने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। वांग सोच रही होती है, तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास मिस्टर बम्बानी है। अगले दिन बिल कोर्ट आ गया होता है। युवान बोल रही होती है, बॉस हमने जो सोचा था चीजें वैसे नहीं हो रही, यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। वही रिपोर्टर्स बिल को घेरते हुए बोल रहे होते हैं, हमारे सवालों का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि आपके जो तियांगोंग फाउंडेशन ने इल्जाम लगाए हैं वो सारे के सारे सच है? बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि सारे इल्जाम सच है।
साइड में जो रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है कि आप जो ये स्पोर्ट्स कार लेके आए हैं वो भी चैरिटी के पैसों से है। बिल बोल रहा होता अगर मेरे पास में चैरिटी के पैसे नहीं होते तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट कार लेके कैसे आ पाता। बिल के जवाब को सुनकर वो सारी रिपोर्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। जियान बोल रहा होता है बहुत सारी फालतू बातें कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता है तो हमारी कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। युवान बोल रही होती तुम फालतू ही टेंशन ले रहे हो, हमें बॉस के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने दे सकते। वही अंदर हम देखते हैं झेंग युआन को जो कि बोल रहा होता है आप लोग को नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा मैंने सिखाया आप लोग को वैसा ही बोलना है। हम देखते हैं यहाँ पे 2 ऑर्फनेज के डायरेक्टर बैठे होते हैं, वो दोनों ही बोल रहे होते हैं नहीं ये गलत है। तभी झेंग युआन बोल रहा होता है एक बार अमाउंट को देखो फिर सोचना कि ये सही है कि गलत है। अमाउंट देखने के बाद में वो दोनों ही बोल रहे होते हैं हमारा काम कर देंगे। मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर झा बिल ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, उसने आपसे पैसा चुराने की कोशिश करी थी ना, आज उसको बैंकरप्ट होते हुए देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वही हम देखते हैं एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कोर्ट का टाइम हो चुका है तो हम लोग को अंदर चलना चाहिए। वही हम देखते हैं बिल को जो कि ऑलरेडी कोर्ट में बैठा होता है, उसके पास में झेंग युआन आते हुए बोल रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि हम कभी इस जगह पे मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है। बिल बोल रहा होता है मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। झेंग युआन बोल रहा होता है मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर केस किया है और कमाल की बात तो यह कि आज तक मैं कभी भी कोई भी केस नहीं हारा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात की तो गारंटी कर सकता हूँ कि आज तुम जेल में जाने वाले हो। तभी वहाँ पे जज रहते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हियरिंग को चालू करना चाहिए। झेंग युआन का लॉयर बोल रहा होता है हमको हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो पंबानी फाउंडेशन है वो कोई भी अच्छा काम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने पैसे को यूज करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशन है, अगर ऐसा चलता है तो कोई फाउंडेशन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, हमें यहाँ पर जस्टिस मिलना ही चाहिए। जज बोल रहे होते हैं क्या तुम एडमिट करते हो या तुम अपनी तरफ से कुछ सबूत और गवाह लाना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज तक मैंने हमारी चैरिटी का एक भी पैसा नहीं लिया है। लॉयर बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो हम अपने विटनेस को बुलाना चाहेंगे चीजों को टेस्ट करने के लिए। बिल बोल रहा होता है आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। तभी हम देते हैं दोनों ऑर्फनेज के मालिक आ जाते हैं। शॉक्ड होते हुए युआन बोल रही होती है शू लांग और युआन तो दोनों यहाँ पे हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो। बिल बोल रहा होता है क्या हम इनको जानते हैं। युआन बोल रही होती है दोनों ही 2 ऑर्फनेज के डायरेक्टर है, एक को हम लोगों ने 1.1 बिलियन दिया है और एक को 8 लाख की चैरिटी दिया है। यूनटाओ बोल रहा होता है मिस युआन प्लीज फालतू बातें मत करिए, आपने हमें सिर्फ 50,000 की चैरिटी दी है। सू लांग भी बोल रही होती है हमें भी इतना ही मिला है। युआन गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को क्लियरली 1.9 मिलियन की चैरिटी दी है, आखिर ये चैरिटी फेक कैसे हो सकती है, लगता है तुम लोग अपना मुंह धोके नहीं आए, इसी वजह से आंखें बंद करके बात कर रहे हो, मेरे पास में सारी रिसिप्ट पड़ी हुई है। तभी जज बोलता है डिफेंडर अपने इमोशन को संभाले। हम देते युआन काफी डर गई होती है। बिल बोल रहा होता है ठीक है युआन तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है यहाँ पे ये लोग गलत है, कोई भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करने वाला। युआन बोल रही होते सच में वो लोग काफी ज्यादा घटिया है। जज बोल रहे होते डिफेंडर आके तुम लोग क्या कहना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है फाउंडेशन के रूल के हिसाब से हम फाउंडेशन की मनी को पब्लिकली यूज नहीं कर सकते और ना ही पब्लिकली बता सकते कि हमारे पास में कितना पैसा है, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि जितने भी ऑर्फनेज में मैंने पैसे दान किए हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। पब्लिकली मैंने आज तक एक पैसा रेज नहीं किया, चैरिटी के नाम पे मैं खुद का पैसा खर्च करता हूँ, आखिर से वो पब्लिक करने की मुझे क्या जरूरत है। शॉक्ड होते हुए झेंग युआन का लॉयर बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। झेंग युआन भी बोल रहा होता है क्या सारा पैसा तुम्हारा होता है। कोर्ट में यहाँ जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। जज बोल रहा होता है डिफेंडर जो भी तुमने बातें कही क्या वो सच है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये सारा मेरा ही पैसा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हम जो रिपोर्टर्स कोर्ट में बैठे होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं झाओ फैमिली का रिकॉर्ड टूटने वाला है, वो लोग आज यहाँ पे इस केस को हारने वाले हैं। वही रिपोर्टर्स की बातों को सुनकर झेंग युआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जज बोल रहे होते तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि डिफेंडेंट बिल बमानी ने जितना भी पैसा यहाँ पे दान किया वो सारा खुद का पैसा दान किया है। उल्टा वो तो काफी अच्छे चैरिटी वाले इंसान है जो कि अपने इनकम का बहुत ही बड़ा हिस्सा दान कर रहे हैं और क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा ही दान किया है इसी वजह से उन्होंने एक भी रूल नहीं तोड़ा, इसी वजह से मिस्टर बिल बमानी को बाजियत बली किया जाता है। बिल बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम्हारी जो टैक्टिस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दिए हुए पैसे के लिए शुक्रिया, मैं उन पैसों का यूज करते हुए रीटा को डिनर पे लेके गया था और मैंने उसको काफी अच्छा सूट भी दिलाया है और वो काफी खुश भी थी। ब्रदर झाओ ठीक है फिर मैं चलता हूँ, हम कभी और मिलेंगे। ब्रदर झाओ का मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर झाओ ये लड़का बहुत ही बड़ा कमीना है, इसको यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आपको किसी न किसी को तो बुलाना पड़ेगा। झेंग युआन बोल रहा होता है ये कमीना पार्किंग लॉट से आगे नहीं निकलना चाहिए, अभी के अभी जैक को कॉल करो और उसको बोला कि उसको इस कमीने को सबक सिखाना है। आगे भी पार्किंग लॉट पे आ गया होता है, वह उसका पीछा करते करते झेंग युआन भी वहाँ पे आ गया होता है। झेंग युआन बोलता है जा उसको सबक सिखाओ।
यहाँ पे इसको ऐसे माना कि किसी से बात करने के लायक ना बचे। जैक बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी, मेरे बॉस को आपसे बात करनी थी, वो चाहता है कि आप उनसे बात करने के लिए साइड में आए। युवान युवान बोल रही होती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुमको फाइट करनी है। बिल भी सोच रहा होता है युवान युवान तो काफी ज्यादा लड़ाकू है, वो अपना साइज नहीं देख रही और 7 फुट के बंदे से फाइट करने जा रही है। जियान बोल रहा होता है युवान युवान शांत हो जाओ, अभी मिस्टर बिल कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तुम फाइट करने के लिए कूद रही हो। झेंगियान बोल रहा होता है जैक अभी इसको पीटो। जैसे ही जैक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बिल उसका हाथ मोड़ देता है। जैक बोल रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर बिल उसका हाथ छोड़ने के बाद में उसके अंडे के ऊपर किक मार देता है। जैक बोल रहा होता है अब लगता है कुछ भी नहीं बचा, मैं बर्बाद होने वाला हूँ। बिल बोल रहा होता है ये दो तो फूट गए, अब झेंगिवान तुम्हारे 2 बाकी है। झेंगिवान सोच रहा होता है इस बंदे की फाइटिंग से काफी ज्यादा शानदार है, इसने 7 फुट के जैक को सिर्फ एक ही झटके में गिरा दिया। बिल बोल रहा होता है ये तो अब फाइट भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें फाइट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झेंगिवान बोल रहा होता है मिस्टर बिल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने चाहता कि मैं आपको फाइट करके इफेक्ट कर दूं, हम कभी और फाइट करेंगे। ये बोलते वहाँ से भाग जाता है। युवान युवान बोल रही होती है बॉस आप फाइट करने में काफी अच्छे हैं, आपको फाइट करते हुए देख के मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। बिल बोल रहा होता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। युवान युवान बोल रही होती है नहीं बॉस मुझे ब्रदर जियान छोड़ देंगे। ठीक है बॉस मैं चलती हूँ, ये बोलते वहाँ चली जाती है और बिल अपने कार में आके बैठ गया होता है। तभी वहाँ पे जियो आते हुए बोलती है अपने गंदे ऑर्फनेज को पकड़वाया, वही आप एक फिल्म थ्रोपेस्ट भी बन चुके हैं, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे साइटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज मिल रही है। बिल बोल रहा होता है कि हमें सच में साइटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंकरप्ट होने वाली थी, पहले ये चिप मैन्युफैक्चर किया करती थी और मुझे ऐसी ही कंपनी चाहिए थी। जियो तुम बहुत ही अच्छी हो। तभी हम देखते बिल के फोन पे कॉल आता है, सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बिल, मेरा नाम है रैन हुआ और मैं साइटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेसिडेंट हूँ, आपने हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो क्या आप आगे बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है एड्रेस भेज दो मैं जल्दी ही आऊंगा। आगे हमें साइटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का सीन दिखा जाता है। लोइंग बोल रही होती है डायरेक्टर बिल आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। बिल बोल रहा होता है मैंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है, पेपर वर्क कराने में तुम मेरी हेल्प करोगी। लोइंग बोल रही होती है बॉस आप तो काफी औसम है। बिल बोल रहा होता है मैं किस चीज में औसम हूँ। लोइंग बोल रही होती है सारे काम करने में। आगे लोइंग डॉक्यूमेंट को लेकर कंपनी में चली जाती है, वहीं बिल बाहर आधे घंटे तक गेम खेलता रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिंग आ जाती है। बिल बोल रहा होता है तूने तो काम काफी जल्दी कर लिया। लोइंग बोल रही होती है जैसे मैं अंदर गई उन्होंने सारी चीज को रेडी कर रखा था, इसी वजह से मैंने जाते ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। बिल बोल रहा होता है लोइंग तुम्हें एक सेपरेट लैब चाहिए था ना, जिसके अंदर तुम लिथोग्राफी का काम कर सको, कैसा रहेगा मैं तुम्हें साइटेक की पूरी बिल्डिंग ही दे दूं। लोइंग बोल रही होती है जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही बड़ी है, क्या सच में आप मुझे इतनी बड़ी जगह देंगे। बिल बोल रहा होता है हमें साइटेक फैक्ट्री में चला चाहिए, वहीं पे किसो कंपनी की फैक्ट्री भी लोकेटेड है। आगे हमें किसो कंपनी की फैक्ट्री का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे लगातार ट्रक्स लोड की जा रही होती है। लोइंग बोल रही होती है जब किसको वाले इन लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया और अब इनके पास में ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं है, सच में ये लोग बहुत ही बड़े कमीने हैं। सीन चेंज होता है, हमें साइटेक फैक्ट्री का सीन दिखा जाता है। हमने तो हमें बिल को गार्ड देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लोग आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ये देखो हमारे वर्क कार्ड, हम इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं। गार्ड बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, मैंने आप लोगों को कभी देखा नहीं था इसलिए मना कर दिया, आप लोग अंदर आ सकते।